हेलो, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस विषय का संबंध भारत की कला एवं संस्कृति से है। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में। ये मंदिर हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो इस मंदिर के इतिहास, इस मंदिर के कलात्मक सौंदर्य और इस मंदिर की विशिष्टताओं के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये मंदिर कहाँ स्थित है। ये मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। पुरी को भारत की 4 धाम परंपरा में एक धाम होने का श्रेय प्राप्त है। बाकी 3 अन्य धाम बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ तथा रामेश्वरम है। अब हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगवंशी शासक अनंतवर्मन चोडगंग के द्वारा करवाया गया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है एवं इस मंदिर में भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण अपने जगन्नाथ रूपी अवतार में विराजमान है। यहाँ पर भगवान कृष्ण के साथ साथ उनके बड़े भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा भी विराजमान हैं। अब इसके बाद हम इस मंदिर के कलात्मक सौंदर्य के बारे में चर्चा करेंगे। ये मंदिर नागर शैली में निर्मित है। अब ये नागर शैली क्या है? आपको पता है कि भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां प्रचलन में थीं। उत्तर भारत की नागर शैली, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली एवं दक्कन प्रदेश की बेसर शैली। नागर शैली के मंदिर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म में वर्गाकार आकृति में बनाए जाते हैं। नागर शैली के मंदिर अपने मंडप, अपने रेखी शिखर, आमलक, कलश एवं ध्वज के लिए जाने जाते हैं। मंदिर निर्माण से संबंधित विभिन्न शैलियों के संबंध में हम विस्तार से चर्चा किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। अब हम उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के कलात्मक सौंदर्य को देखते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कलात्मक दृष्टिकोण से 4 भागों में विभक्त है, अर्थात देवुल, विमान, जगमोहन तथा भोग मंडपम। मंदिर में प्रवेश के लिए 4 प्रवेश द्वार हैं, अर्थात सिंह प्रवेश द्वार, व्याघ्र प्रवेश द्वार, हस्ति प्रवेश द्वार तथा अश्व प्रवेश द्वार। इनमें से सिंह प्रवेश द्वार प्रमुख प्रवेश द्वार है एवं इसी के सामने ही अरुण स्तंभ की स्थापना की गई है। इसके अलावा मंदिर की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है नील चक्र। ये एक अष्ट धातु से बना हुआ चक्र है जो कि मंदिर के शिखर पर स्थापित किया गया है तथा इसे किसी भी दिशा से देखने पर यह एक ही जैसा दिखाई देता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम इस मंदिर की कुछ विशिष्टताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। ये रथ यात्रा हिंदू पंचांग के आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आरंभ होती है। यह यात्रा बहुत भव्य होती है तथा पूरी दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा को देखने के लिए आते हैं। ये रथ यात्रा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इसे राज्य में एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा को अलग अलग रथ में बैठाकर नगर भ्रमण के लिए बाहर निकाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वर्ष में एक बार अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। इस मंदिर से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि मंदिर में जो भगवान की प्रतिमाएं स्थापित हैं वो लकड़ी की बनी होती हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष इन लकड़ी की प्रतिमाओं को उसी आकृति की एवं उसी प्रकार की प्रतिमाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो जब ये अवसर आयोजित किया जाता है, ये अवसर एक बहुत भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है एवं इसे नवकलेवर के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम इस मंदिर से संबंधित कुछ रुचिकर तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो कि काफी अकल्पनीय और अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं। इस मंदिर से संबंधित जो सबसे अविश्वसनीय तथ्य है वो ये है कि इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा प्रवाहित होने की विपरीत दिशा में लहराता रहता है। तो ये अपने आप में काफी अविश्वसनीय है। इसी प्रकार से इस मंदिर का जो विमान है
इतना विशालकाय होने के बावजूद भी आप दिन में उस विमान की प्रतिछाया को नहीं देख सकते, अर्थात विमान की प्रतिछाया हमेशा अदृश्य रहती है। इसी प्रकार से मंदिर के विमान पर आपको कभी भी पक्षी न तो उड़ते हुए एवं न तो विमान पर बैठे हुए दिखाई देंगे, तो ये भी अपने आप में काफ़ी अकल्पनीय है। इसी प्रकार से आपको मंदिर के बाहर तो समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं समुद्र की ध्वनि आनी बंद हो जाती है। इस मंदिर से संबंधित एक अन्य अविश्वसनीय तथ्य है यहाँ पर बनने वाला महाप्रसाद। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर बनने वाले महाप्रसाद के लिए प्रतिदिन उतनी ही मात्रा में सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो सामग्री न तो कभी कम होती है न तो कभी ज़्यादा होती है। चाहे श्रद्धालुओं की संख्या 2000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 2 लाख हो। तो ये है ना अपने आप में अविश्वसनीय। तो इसी प्रकार से अन्य बेहतरीन अविश्वसनीय जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।